प्रेगनेंसी होता है, हमारा 2 से 3 महीने हो जाता है, फिर इसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, हमारा जो है गर्भ खराब हो जाता है, हमारा दिन चढ़ता है 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, फिर हमारा गर्भ खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण होता है और इसको कैसे सही कर सकते हैं आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा देख के मत जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स इसके कारण कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है, क्या रीजन होता है जिससे कि आपका 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी प्रेगनेंसी चली जाती है और आपका गर्भ खराब हो जाता है। और कभी कभी ये भी सुनने को और देखने को मिलता है कि बच्चे में हार्ट बीट तक भी नहीं आती है, जब बच्चा रुक जाता है लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं आती है। तो फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि अगर बच्चे में आपके हार्ट बीट नहीं आ रही है तो अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहेगी। अंडे की क्वालिटी का मतलब कि अगर आपका अंडा 18 mm से कम रहेगा, अगर ये इसकी क्वालिटी यानी कि इसका साइज सही नहीं रहेगा, ये 18 mm से कम रहेगा, ये जो है 12, 13, 14 mm का रहेगा, या फिर ये बहुत ज्यादा यानी कि 28, 29, 30 mm का हो जाता है, तो भी ये अंडा रेप्चर जो है बहुत ज्यादा mm का हो जाएगा, तो ये तो कम साइज का रहेगा। तो इस अंडे से अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके बच्चे में हार्ट बीट नहीं आएगी। कभी कभार ये भी देखने को मिला है कि हार्ट बीट अगर आ भी जाती है तो आगे चल के 1 से 2 महीने में जो है हार्ट बीट रुक जाता है और गर्भ खराब हो जाता है। उसके बाद दूसरा मेन रीजन होता है फ्रेंड्स आपके पार्टनर का स्पर्म। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म की जो है क्वालिटी, मोटिलिटी सही नहीं रहती है तो इससे भी आगे चल के आपका गर्भ खराब होने का 100% चांस होता है। आगे चल के आपका गर्भ बिल्कुल खराब हो जाता है, ये गर्भ आगे नहीं बढ़ पाता है, ये गर्भ आगे जो है इसका चांस नहीं होता है कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका गर्भ जो है बार बार रिपीटेड खराब हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, तो तीसरा कारण होता है एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8-9 mm तक नहीं रहेगी तो इससे भी आपका गर्भ बार बार खराब हो जाएगा, बार बार आपका रिपीटेड मिसकैरेज हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा डियर कि जब आपका बच्चा जो है अंडा स्पर्म सही है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब ये चिपकने के लिए आ रहा है, जब धंसने के लिए आ रहा है, तो जिस पार्ट में इसको धंसना है वहां पे ही इसको सही जगह नहीं मिल रहा है, वहां पे ही ये सही जगह पे नहीं धंस पा रहा है, तो इससे भी ये गर्भ खराब हो जाते हैं क्योंकि वहां पे ये चिपकता ही नहीं है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है चिपकना, तो जब वहां पे चिपकेगा ही नहीं तो ये गर्भ खराब ही ना होगा। तो ये इस कारण से भी गर्भ खराब हो जाता है, वहां पे लगा रहता है और जब पीरियड अगले महीने आने का टाइम आता है आपका पीरियड आ जाता है। इस महीने तो पीरियड मिस हो गया और अगले महीने का जब टाइम आता है तो पीरियड आ जाता है या फिर बीच में ही आ जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चा आपका अच्छे से चिपका नहीं है। जब वहां पे बच्चा आपका अच्छे से चिपकेगा तो ही आपको गर्भ होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके अब फ्रेंड्स जो आपका जो है मेन एक और रीजन होता है जो कि आपके हार्मोन। अगर आपका जो है थायराइड का टिश्यू बढ़ा हुआ है, इसके साथ प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, इसके साथ कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, या फिर आपका हार्मोन डिस्टरबेंस है, ये सारे हार्मोन ही हैं। अगर आप जो है स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो तो कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, आप प्रोलैक्टिन बढ़ते हैं जिससे कि आपके ब्रेस्ट से मिल्क वगैरह आने लगता है, पानी वगैरह आने लगता है। इसके बाद अगर आपको जो है थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका भी टिश्यू कभी कभी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी होने के बाद भी बढ़ जाता है। तो इस रीजन से, इस कारण से भी आपका गर्भ खराब हो जाता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ अंदरूनी रीजन होते हैं, जैसे कि आपका जो है गर्भनाल जैसे कि आपका जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी छोटा होना, बच्चेदानी बहुत ज्यादा पतला होना, बच्चेदानी कभी कभी बंद होता है, बच्चेदानी कभी कभी आड़ा तिरछा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एंडोमेट्रियस की होना, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे इसमें कारण होते हैं जिससे कि अंदरूनी ये सारी प्रॉब्लम होती है। ओके तो इतने सारे कारण होते हैं आपके मिसकैरेज के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको सही कैसे किया जाए। तो देखो डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला आपको काम कराना है, आपको फॉलिकुलर जो है फॉलिकल कराना है। जब फॉलिकल कराओगे तो इसमें अंडा और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार दोनों का पता चल जाएगा। अगर दोनों की जो है एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कम रहेगी, अंडा की क्वालिटी सही रहेगा, तो अपने डाइट को सही करोगे तो ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा, आप अपने पार्टनर के स्पर्म का चेकअप कराओ, वो भी अगर कम रहेगा तो कुछ मेडिसिन से, कुछ डाइट प्लान से वो भी सही हो जाएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होने हैं। चौथा, अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है, थायराइड टिश्यू बढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम पहले से ही है तो आप बीच में जो है मेडिसिन को मिस्टेक मत करना। एक मेडिसिन आती है, थायराइड की गोली आती है जो कि खाली पेट खाया जाता है सुबह सुबह, तो उसको आप रेगुलर करो, उसको बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करो। स्किप करने का मतलब है कि आपके थायराइड वाले इशू जो है, टिश्यू जो है फिर से बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल भी इसको बीच में स्किप नहीं करना है। अगला फ्रेंड्स, अगर आपके कॉर्टिसोल बढ़े हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो इसके लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करो। दही का इस्तेमाल करोगे ना तो ये आपका वजाइना का पीएच लेवल भी मेंटेन करेगा और हर चीज इससे सही हो जाता है। तो आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करो। अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो अगर ब्रेस्ट से मिल्क वगैरह आ रहे हैं, तो डॉक्टर से तुरंत जो है कंसल्ट करो और यहाँ पे मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा जो आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से भी गर्भ नहीं रुकता है। अगर गर्भ रुक भी गया और प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो गर्भ खराब होने का 100% चांस होता है। ओके अब फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, 2 से 3 महीने का हो के बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ये सारे इलाज तो आप कराओ ही कराओ। आप एक काम करो कि आप शिवलिंगी और पुत्रजीवक का इस्तेमाल करो। शिवलिंगी पाउडर मिलता है, पुत्रजीवक का भी पाउडर मिलता है, तो उसका आप इस्तेमाल करोगे तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को थिकनेस करेगा, आपके अंडे की क्वालिटी को सही करेगा, और जो बच्चा वहां से निकल जा रहा है, हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं, उस सब में ये काम करेगा। उसके बाद आप डाइट में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करो, प्रोबायोटिक प्रोटीन का इस्तेमाल करो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करो। इन सारे चीजों से आपका हार्मोन सही, आपका जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है सही होता है और आपका हार्मोन भी सही होता है। अगर आपको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो आप एक्सरसाइज, योगा जरूर से जरूर करो, मेडिटेशन जरूर से जरूर करो। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा करने से फ्रेंड्स ये सारा का निचोड़ एक है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और डाइट। ये 2 से 3 काम कर लेते हो तो ये सारा आपका सही होने का चांस बढ़ जाता है। और इतना ये जो है चुटकी में नहीं सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाय सही हो गया। कम से कम 3 से 6 महीना इसका आपको रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। और जो मेरे डाइट वाले वीडियो हैं उन वीडियो को आपको फॉलो भी करना है। इन सारी चीजों से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो कमी है, जो शरीर में कमियां हैं, वो सारी की सारी कमियां दूर होगी और आपका गर्भ रुकने का चांस बढ़ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले